बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको दोबारा से डाटा साइंस के लेक्चर के अंदर और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पार्ट 2 के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बिफोर प्रोसीड टुवर्ड्स आवर लेक्चर, दुआएं जो हैं पढ़ लें ताकि अल्लाह हमारे काम में बरकत अता फरमाए। लास्ट लेक्चर में हमने एनएलपी के पार्ट 1 के अंदर हमने टेक्स्ट का देखा, उसकी एग्जांपल जो है हमने समझी, और उसके बाद हमने टेक्स्ट के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशन जो थे वो प्री प्रोसेसिंग के अप्लाई किए, जैसे कि वर्ड टोकनाइज़र है, सेंटेंस टोकनाइज़र है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगर है, और हमने देखा कि बेसिक प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन है एनएलपी के, और इनकी मदद से आपके मशीन डाटा साइंस के काफ़ी ज़्यादा एनएलपी के टास्क जो हैं वो परफॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ थोड़ी सी एडवांस टेक्निक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की जो फर्स्ट टेक्निक है वो है बैग ऑफ वर्ड। बैग ऑफ वर्ड जो है इज़ द मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन आवर डाटा साइंस कोर्स। ठीक है, इस मॉडल के अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या दूसरे वर्ड में अगर हम कहें कि उसका अगर हम काउंट जो है वो कर लें तो हम डॉक्यूमेंट बैग ऑफ वर्ड जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर एक जो है प्रॉब्लम है कि इसके अंदर ऑर्डरिंग जो है वो इग्नोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम वर्ड क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम दूसरे वर्ड में हम वर्ड क्लाउड जो है वो कह सकते हैं कि वर्ड जो है मोस्टली कितनी दफ़ा यूज़ किया गया। अब वो डाटा, जैसे हम बात की बैच जो है लास्ट लेक्चर में एनएलपी के पार्ट 1 में बात की बैच जो है ये बैंक की बात की, बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर आया या वो एज अ रिवर बैंक के तौर पे यूज़ हुआ, तो ये टेक्निक जो है ये उस चीज़ को आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर सकती। ये सिर्फ आपको वर्ड क्लाउड जो है वो बता सकती है। जैसा कि वहाँ पे हमारे पास एक कॉपस था वेब का, उसके अंदर हमने ये देखा कि डाटा जो है वो सबसे कॉमनली यूज़ किया गया, फिर कोर्स जो है, फिर फ्री विल स्टूडेंट, ये सारे के सारे उसकी फ्रीक्वेंसीज़ को बता रहे हैं। तो ठीक है, वर्ड काउंट जो है वो क्या होती है, आपकी किसी भी एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी दफ़ा अकर की गई है तो उसको हम नाम देते हैं। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी बेसिक जो है वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो बता देती है आपको। अगर हम उसको एग्जांपल के साथ समझना चाहें कि बैग ऑफ वर्ड टेक्निक जो है वो क्या है, हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन है, और हम इसे वर्ड मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, उसे वेक्टर फॉर्म के अंदर इसे हम कन्वर्ट कर देंगे। दोबारा से मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो आ गई। अब इसमें हर रो जो है वो अलग से एक डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो हर रो जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट जो है वो कर रही है डॉक्यूमेंट को, अलग से डॉक्यूमेंट को, यूनिक डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट 1 जो है वो फर्स्ट रो के ऊपर है, सेकंड रो में सेकंड डॉक्यूमेंट है, एंड अप टू सो ऑन। डॉक्यूमेंट 3 जो है वो थर्ड, और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो हमारे यूनिक वर्ड जो है वोकैबुलरी जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वोकैबुलरी की डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर वो उसको गिवन है वहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमने देखा दी जो है डॉक्यूमेंट 1 के अंदर, दी जो है वो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर इट्स अकर ट्वाइस। तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी की मैंने यहाँ पे काउंट कर दी। यहाँ पे देखिए दी यहाँ पे भी अकर हुआ है और दी जो है इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे भी अकर हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसी तरह से ऑफ जो है इस जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इट्स अकर ओनली फॉर 1 टाइम, सो वी हैव रिटन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज इन मैट्रिक फॉर्म। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट 1 के अंदर हमने सारे के सारे जितने वर्ड अकर हुए हैं उनकी कर दी। इस तरह डॉक्यूमेंट 2 के अंदर हमने जितने थे दी एक दफ़ा कर हुआ है, इस जो है वो ओनली अकर वंस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमने नोट कर ली। और इस तरह से सारे के सारे सब के सब जितने वर्ड हमारे पास आएंगे उन सब के जो हमने वहाँ पे लिख लिया उनकी फ्रीक्वेंसीज। लास्ट डॉक्यूमेंट 3 के अंदर अगर हम देखें तो दी मिसिंग है, इसलिए दी की फ्रीक्वेंसी जो है अकरेंस जो है वो 0 है। तो इस तरह से हमने लिस्ट ऑन कर दिया, तो ये हमारे पास बैग ऑफ वर्ड जो है वो टेक्निक जो है हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर सबसे बड़ा बेसिक टेक्निक है। आप डाटा साइंस के अंदर बेसिक प्रॉब्लम आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं बात कर रहा था बैंक की, तो कौन सा बैंक किस सेंस में अकर हुआ है ये टेक्निक जो है उसमें लैग करती है, मगर ये आपको एक पावरफुल टूल है डाटा साइंस का। इसकी मोस्टली प्रॉब्लम जैसे मैंने इसकी विजुलाइजेशन की है कॉपस के अंदर कि कौन से वर्ड जो है ज़्यादा अकर हुए हैं, तो वो आप बेसिक बैग ऑफ वर्ड की मदद से ये सारी की सारी विजुलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो कुछ इसके प्लस पॉइंट हैं, कुछ इसके नेगेटिव हैं। तो अगर हम, और दूसरी टेक्निक जो है अगर हम इसके अंदर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो है टर्म फ्रीक्वेंसी।
अगर हम टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है, जस्ट अब हम अगली टर्म जो हम बात करने चाह रहे हैं टर्म TF-IDF। मैंने शुरू में आपके लेक्चर आउटलाइन के अंदर बताया कि वी विल डिस्कस TF-IDF। अब उसके अंदर पहला पार्ट जो है वो टर्म फ्रीक्वेंसी है। टर्म फ्रीक्वेंसी किसी को रेफर करती है टू द काउंट ऑफ ईच वर्ड इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। किसी भी एक वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी दफ़ा कर हुआ है तो उसकी काउंट जो है उसको रेफर कर रही है। अगर हमने लिखा हो नोट TF टर्म फ्रीक्वेंसी आई ऑफ जे, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड जे इन डॉक्यूमेंट आई, तो उसको रेफर कर देगी। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है हमारे पास, डिफरेंट वे आउट हैं टर्म फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। जैसा कि 3 मेथड है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर क्या टर्म फ्रीक्वेंसी ये अवेलेबल है या एग्जिस्ट कर रही है या इट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, कि डज, दूसरे वर्ड में अगर हम इसे इंटरप्रेट करें, डज अ वर्ड अकर इन डॉक्यूमेंट और नॉट। दूसरा हमारे पास लॉग स्केलिंग है, जो वो टर्म फ्रीक्वेंसीज की लॉग स्केलिंग जो है वो परफॉर्म कर देती है। और तीसरा जो है हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी जो है स्केल बाय डॉक्यूमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड जो है, ये डिफरेंट टेक्निक जो है वो हम यूज़ करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास TF-IDF का दूसरा पार्ट है IDF, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उनको कुछ जो है स्टॉप वर्ड्स होते हैं। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो बहुत ज़्यादा दफा कर जो है वो करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाती है। लेट्स से अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बात करूं तो उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट डी इज़ ऑफ जो है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दफ़ा जो है वो अकर हुआ हुआ, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ये स्टॉप, इनको हम स्टॉप वर्ड्स का नाम, दूसरे वर्ड जो कम अकर हों और उसकी बेसिस के ऊपर कॉन्टेक्स्ट बता सके उसे हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं, कीवर्ड एंड स्टॉप वर्ड। डी इज़ ऑफ, ऐसे स्टॉप वर्ड्स के ऐसे वर्ड जो ज़्यादा दफ़ा अकर हों, दे आर नोन एज स्टॉप वर्ड्स। अब टर्म फ्रीक्वेंसीज टेंड टू बी ओवरलोडेड। क्यों ओवरलोडेड होंगे? क्योंकि ये बार बार ये वर्ड जो हैं ये यूज़ होंगे। इसका मतलब है कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, स्टॉप वर्ड्स की या मोस्ट टर्म फ्रीक्वेंसी जो बार बार अकर हो रही है। तो इसका आइडिया क्या है? आइडिया इसका है इफ़ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेट वर्ड्स नेगेटिवली इन द प्रोपोर्शन टू हाउ ऑफन दे अकर इन द एंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हम इसको नॉर्मल करने के लिए TF-IDF सब लिखेंगे। टर्म आई ऑफ जे, उसका लॉग जो है वो लेंगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं हमारे पास और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वर्ड, कितने एक वर्ड जो है उस डॉक्यूमेंट के कितनी दफ़ा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब as with term frequency there are other versions as well with the different scaling, but log scaling जो है हम most commonly जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको 3 यहाँ बताए थे, मगर हम log scaling जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और most commonly यूज़ किया जाता है। अगर इसको देखें इन शॉर्ट, अगर हम इसे ब्रीफ करें तो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज जस्ट डिफाइंड फॉर वर्ड्स नॉट फॉर वर्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेयर के ऊपर लाइक टर्म फ्रीक्वेंसीज की बेसिस के ऊपर आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो है वो बताती है। लेट्स से कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हमारे पास वही कॉर्पस था जो हमने यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड को समझने के लिए यूज़ किया। अब उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगी, इन्वर्स डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 के अंदर डी जो है कितनी दफ़ा आया, 3 डॉक्यूमेंट हैं, और अगर कोई टर्म जो है ऑफ की बात कर रहे हैं, अगर ऑफ जो है हमारे पास 3 टाइम अकर हो रहा है, ठीक है, तो 3/3 कर देंगे तो उसकी अकरेंस 0 हो जाएगी। इस जो है अगर हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अंदर इट्स अकर ट्वाइसली, इस जो है यहाँ पे लेट्स से कि 2 दफ़ा जो है वो अकर हुआ, या देखिए 2 दफ़ा यहाँ पे अकर हुआ, यहाँ पे डी जो था, सॉरी ऑफ जो था 2 और 3 टाइम अकर हुआ है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया और /3 कर दिया नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पे। इसी तरह से इस जो है हमारे पास इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर इस जो है वो कितनी दफ़ा हुआ, 1 और 1 ट्वाइस, तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 3 है, /2 कर देंगे तो उसका IDF जो है वो आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है जो मोस्ट अकरिंग वर्ड्स हैं उनकी नॉर्मलाइज जो है वो हो जाएगी। जिस तरह गोल है, अब ये देखेंगे जब हम गोल कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ऑफ जो है ज़्यादा कर हुआ है तो उसको 0 साइन कर लेंगे कि उसकी वेटी जो है हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। और जो मोस्टली जो कम अकरिंग वर्ड्स हैं
ठीक है, उनकी हम ज़्यादा स्कोर जो है वो बढ़ा रहे हैं। जैसा कि लॉग IDF गोल है, अब गोल जो है वो 1 टाइम अकर हुआ, 3 डॉक्यूमेंट के अंदर 1 टाइम अकर हुआ, तो इसका हाईएस्ट स्कोर जो 1.098 जो है वो स्कोर करवा रहे हैं। तो ये है जी TF। अब पूरे का पूरे TF IDF क्या है, टर्म फ्रीक्वेंसी को IDF के साथ इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द TF IDF मैट्रिक्स। अब इसको करने से वी स्टिल हैव एन एफिशिएंट बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, बट वी डू सो विद द वेटिंग implied by the inverse document frequency, that is discontinuing word that occur very frequently and increase the weight of less frequent terms। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो less frequent occurring word है उनकी हमने स्कोर जो है वो बढ़ा दी है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है। अब वो वहाँ पे सारे के सारे जो स्कोर हमने कैलकुलेट किए, जब उनको TFI को स्कोर को इसके मैट्रिक्स को और TFID के मैट्रिक्स को जब हमने मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पे आया है, तो हमारे पास टोटल दीज की स्कोर जो है वो आ जाएगी, ये आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए गोल की बेटी जो है वो ज़्यादा हो गई है और इसकी कम हो गई है, ऑफ की जो है वो 0 कर दी गई है। तो इसका कॉन्सेप्ट वही है कि जो मोस्ट कम अक्रिंग वर्ड हैं उनकी स्कोर कम कर दी जाए और जो कम काउंट के साथ हैं उनको ज़्यादा जो है वो साइन कर दी जाए वो स्कोर। मगर बेसिक आप हम इस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले उसके स्टॉप वर्ड जो है, मैंने बताया कि स्टॉप वर्ड क्या होते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं पहले से। उसका फ़ायदा क्या है, दिस सीम टू वर्क मच बेटर देन यूजिंग अ रॉ स्कोर। फॉर एग्जांपल कंप्यूटिंग सिमिलरिटी बैग जिस तरह हम करते हैं बिटवीन डॉक्यूमेंट और बिल्डिंग मशीन, इसका करने से क्या होगा कि हम जैसे प्लेजरिज्म चेक करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 2 डॉक्यूमेंट है मेरे पास, प्लेजरिज्म कैसे चेक की जाती है, उनकी वर्ड्स की सिमिलैरिटी के बेसिस पे। एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड जो अकर हुआ तो दूसरे के अंदर भी अकर हुआ, तो इसकी बेसिस के ऊपर वो आपके प्लेजरिज्म डिटेक्शन के टास्क जो है वो आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरी टर्म है कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी गिवन अ TF-IDF और जस्ट टर्म फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स। One of the more common question to test is to compute similarity between multiple documents in the corpus। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया कि उसकी सिमिलैरिटी जो है हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मोर कॉमन जो है वो मैट्रिक्स जो है जो यूज़ किया जाता है दैट जो डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी चेक करने के लिए, तो उसको हम कोसाइन सिमिलैरिटी का नाम देते हैं। वो क्या है जी, इट्स इनर प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर डिस्क्राइबिंग ईच डॉक्यूमेंट। तो उसे हम इससे डिस्क्राइब जो है कर सकते हैं और इसकी स्कोर जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगी। हायर नंबर मीन डॉक्यूमेंट आर मोर सिमिलर। ठीक है, अगर 0 के पास हैं तो वो कम सिमिलर होगा। और इस तरह से एक और है, 1 से माइनस कर देंगे तो इसकी एक नॉर्मलाइज फॉर्म जो है उसकी वजह से हम इसे कैलकुलेट जो हम कर सकते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी का आइडिया क्या है जी, द गोल ऑफ पहला हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 ये है, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 जो है। द गोल ऑफ दिस लेक्चर इज टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ फ्री टेक्स्ट प्रोसेसिंग। द बैग ऑफ वर्ड मॉडल इज वन सच अप्रोच, टेक्स्ट प्रोसेसिंग बाय बैग ऑफ वर्ड। जब हमने उसका कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट की इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की, तो उनकी स्कोर जो है हमारे पास ये कोसाइन सिमिलैरिटी इनर प्रोडक्ट की बेसिस पे आपकी स्कोर जो है वो ये आपके आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन है कि बट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ द कोसाइन सिमिलैरिटी यूज टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर इंस्टेड ऑफ TF-ID वेक्टर करेंगे, तो उसकी स्कोर जो है उसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा। आप इसको ज़रूर करके इसको कैलकुलेट करके देखें और ताकि आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी हो सके। अब टर्म फ्रीक्वेंसीज की बेसिस के ऊपर, अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम यही थी कि आपकी उसकी जो सीक्वेंस था वो भी इसके अंदर स्किप हो रहा है। तो उसके लिए हम टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यू थिंक ऑफ इंडिविजुअल वर्ड इन अ टर्म फ्रीक्वेंसी मॉडल एज बीइंग वन हॉट वेक्टर इन अ नंबर ऑफ वर्ड डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, हियर नंबर ऑफ वर्ड इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक वर्ड इन द कॉर्पस, जिसको हम वोकैबुलरी के अंदर बात कर रहे हैं। तो इन दोनों की हमने कर ली। फिर दूसरा उसके हमने स्कोर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेक्टर आर सम ऑफ द वर्ड वेक्टर्स। उसके वर्ड वेक्टर जो हैं उसका सम जो है वो डॉक्यूमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, सम है इनका वर्ड वेक्टर का। ई ऑफ वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट इज ऑफ ई ऑफ वर्ड, उसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा। इसी तरह से हम चेक करना चाह रहे हैं कि 2 वर्ड जो हैं वो एक दूसरे के साथ कितने फैमिली मिलते जुलते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए हम उन दोनों मैट्रिक्स लेके उनकी जो स्कोर आई थी टर्म फ्रीक्वेंसी की या कोई साइंस सिमिलैरिटी की बेसिस पे उन दोनों को किसी भी एक वर्ड की सिमिलैरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखा जाए, पीटर्सबर्ग हैज सम एक्सीलेंट न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। बोस्टन इज अ सिटी विद ग्रेट क्विजीन, ठीक है। अब अगर आप ये चेक करेंगे तो इन दोनों के दरमियान आपका डिफरेंस जो है वो कम होगा, जबकि ये सेंटेंस जो है पोस्ट एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब इनका मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, इनका वेक्टर बनाएंगे तो इसका स्कोर जो है वो इनसे डिफरेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर ये दोनों जो है करीब वर्ड पीटर्सबर्ग और बोस्टन जो है एक दूसरे के करीब जो है वो अकर होंगे, जबकि बोस्टन और पोस्ट एसक्यूएल जो है वो टर्म जो है वो डिफरेंट जो है वो अकर होंगे। अगर हम देखा जाए अंडर TF-IDF को साइन सिमिलैरिटी देन द सेकंड टू सेंटेंसेस आर मोर सिमिलर देन द फर्स्ट एंड सेकंड वन। अगर हम देखा जाए तो अगर TF-ID की बेसिस पे हम कर रहे होते तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम लैंग्वेज मॉडल की मदद से या वर्ड एम्बेडिंग की मदद से हम कम कर सकते, उसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए while the bag of word model is surprisingly effective, it is clearly throwing away a lot of information about the text, ठीक है। अगर हम इसको समराइज़ करें, बैग ऑफ वर्ड जो है वो सरप्राइजिंगली बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा आसान है और वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थ्रू कर रहा है टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। अगर इसको देखा जाए द टर्म बोरिंग मूवी एंड नॉट ग्रेट बोरिंग मूवी एंड नॉट ग्रेट, अगर ये एक लिखा हुआ है सेंटीमेंट हमारे पास एक कॉमन लिखा हुआ है, इज़ नॉट द सेम इन अ मूवी रिव्यू एज ग्रेट मूवी एंड नॉट बोरिंग। अब अगर इन दोनों का अगर हम बैग ऑफ वर्ड मॉडल देखें तो वो सिमिलर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी आप अंदर इनहेरिटली उसका कोई भी सीक्वेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता, वो सिर्फ अकरेंस फ्रीक्वेंसीज की बेसिस के ऊपर वर्ड को उसको असाइन कर देता उसके काउंट्स। अब ये दोनों सेंटेंसेस अगर बैग ऑफ वर्ड टेक्निक यूज़ करेंगे या TF-IDF यूज़ करेंगे तो इन दोनों के अंदर ये इनहेरिटली ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे, सॉरी एग्जैक्ट बैग ऑफ वर्ड जो हैं वो होंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जैक्टली होगी। टू मूव बियॉन्ड दिस वी वुड लाइक टू बिल्ड अ मोर एक्यूरेट मॉडल ऑफ हाउ वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर। उसको हम कैसे करेंगे, वर्ड के अंदर लैंग्वेज मॉडल की मदद से हम ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लैंग्वेज मॉडल क्या है जी, ये एक हमारी पहली प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक है, बेसिक टेक्निक है, प्राइमरी टेक्निक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। वो क्या करती है, प्रोबेबिलिटी जो है साइन कर देती है किसी भी वर्ड को उसके प्रीवियस वर्ड कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे या नेक्स्ट वर्ड के कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर। आपको इसके अंदर ये एक अच्छा आइडिया जो है बता सकते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, एक डाटा साइंस इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट इनसाइट एंड नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ। अब अगला सेंटेंस हमारे पास डाटा होगा या हॉट डॉग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे डाटा ज़्यादा दफ़ा कर हो रहा है या हॉट डॉग्स जो है वह कर हो रहे हैं, ठीक है। और ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। Building a language model that captures the true probability of a natural language is still a distinct goal, right? Instead, we're making simplified assumption to build a approximate tractable model. N-gram model क्या है जी? The probability of word depends only on the n-1 word preceding it, और ये हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आएगा या लार्ज अमाउंट ऑफ मोबाइल जो है वो आएगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर हम अगला वर्ड जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है। अब अगर आप देखेंगे कॉर्पस के अंदर तो जो वर्ड ज़्यादा दफ़ा कर हो रही है, लेट्स से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है, डाटा साइंस इज स्टडी ऑफ द नॉलेज ऑफ द डाटा, ठीक है, नॉट स्टडी ऑफ डाटा इज साइंस इज नॉट अ स्टडी ऑफ हॉट डॉग्स या मोबाइल। तो उसके प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर हम अगले वर्ड जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वर्ड सेंस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताया था। तो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। क्या है, नंबर ऑफ वर्ड जो हमारे उस वर्ड से पहले अकर हो रहे हैं और उसका उसे डिवाइड कर देंगे, उससे पहले वर्ड अकरिंग जो हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसा कि एग्जांपल के अंदर डाटा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ
ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कितनी दफ़ा कर हुआ किसी कॉर्पस के अंदर, और लार्ज अमाउंट ऑफ जो है ये कॉन्टेक्स्ट कितनी दफ़ा कर हुआ है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या दूसरे वर्ड में अगर हम चेक करना चाह रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कर हुआ है, यहाँ पे देखें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कर हुआ है या लार्ज अमाउंट ऑफ मोबाइल या हॉट डॉग्स का कर हुआ है, तो हम क्या करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट डॉग्स डिवाइड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ के साथ उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ डिवाइड कर देंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी हम कहेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी हम कह देंगे कि वो डाटा से रेलिवेंट है। अब ऑब्वियसली हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर डाटा साइंस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ज़्यादा दफ़ा कर हुआ है मोस्टली, तो इसलिए वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो जाएगी। अब आपका एक हमारे वेरी शॉर्ट कॉर्पस है। द गोल ऑफ दिस लेक्चर इज टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ फ्री टेक्स्ट प्रोसेसिंग यूजिंग एन 2 ग्रामर। 2 ग्राम का मतलब क्या है कि पिछले 2 की बेसिस के ऊपर हम अगला वर्ड जो है वो जज करें। वर्ड माइनस इज इक्वल टू ऑफ जो है वो हम बताएं कि क्या होगा, इसके बाद अगला वर्ड जो है वो क्या होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 ग्राम, अब 2 ग्राम का मतलब है कि पिछले 2 बेसिस के ऑफ हैं, ऑफ को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पिछले 2 वर्ड जो हैं हम लेंगे दी गोल, ठीक है, या ऑफ है, ये दूसरा एक और ऑफ आ रहा है तो बेसिक दी बेसिक की बेसिस पे हम ऑफ जो है वो बता सकते हैं कि इसके बाद ऑफ आएगा या कोई और वर्ड जो है वो अकर होगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अकर होता है वो है जी, अब ये भी दोबारा से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफाई करना कि एन ग्राम का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रीवियस वर्ड प्रीसीडिंग वर्ड्स। अब 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन। इसका सोल्यूशन अभी देखेंगे कि कब जो है वो आएगा, अभी देख लेते हैं। अब n की वैल्यू जो है हम किस तरह से पिक करेंगे। लोअर n जो है वो लेक्स कॉन्टेक्चुअल बताता है कि सिर्फ पिछली वैल्यू, बट मोर सैंपल ऑफ ईच कॉर्पस के अंदर n ग्राम बनाएंगे तो 1 ग्राम बनाएंगे तो वो ज़्यादा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होगी, मगर वो लेक्स कॉन्टेक्चुअल जो है वो होता रहेगा। अगर हम हायर n की वैल्यू करते रहें, जैसे 2 है 3 है, मगर उसमें क्या होगा कि वो मोर कॉन्टेक्चुअल हैं बट उसके अंदर लेस सैंपल जो है वो जनरेट होंगे। सैंपल क्या है जी, यहाँ पे जो हमने वर्ड जो है वो जनरेट कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर जो हमने यहाँ पे अकर की जनरेट की है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि n की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। तो करेक्ट क्या है, चॉइसेस इज टू यूज सम मेजर ऑफ हेल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन इंशाल्लाह हम चल के पढ़ेंगे। इन प्रैक्टिस रियल अगर हम प्रैक्टिस के अंदर देखा जाए तो हम मोस्ट कॉमनली n जो है वो उस वक्त n इज इक्वल टू 3 उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा लार्ज डाटा सेट जो है वो होता है, ट्रिपलेट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, 3 के वर्ड्स की कम्बिनेशन। n इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब हमारे पास डाटा जो है वो स्मॉल होगा और उस वक्त जो है हम n वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा n ग्राम लैंग्वेज मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आ रहा है वो ये है कि हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज को। अगर हमारा कुछ सिनेरियो जो है ऐसा आ जाता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम आपका क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कि अगर हमारे पास 0 प्रोबेबिलिटी आ जाती है किसी वर्ड की तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है। जैसे 3/0 आपका इन्फिनिटी जो है वो आ जाएगा आंसर। अगर ये इन्फिनिटी में आ रहा है तो उसको हमें डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल हैं। एक बेसिक सोल्यूशन जो है वो क्या है, लाप्लास स्मूथिंग जो है वो ऐड कर लें। लास्ट स्मूथिंग जो है वो क्या कहती है, एस्टिमेशन लैंग्वेज मॉडल विद रॉ काउंट टेंड टू एस्टिमेट अ लॉट ऑफ 0 प्रोबेबिलिटीज। हमने मैट्रिक्स देखा कि उसके अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। जैसे हमने ऑफ की कैलकुलेट की तो प्रोबेबिलिटी 0 आ रही थी। तो ऐसा टेक्स्ट जो हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आ जाएगी। सिंपल सोल्यूशन क्या है जी, वो लाप्लास स्मूथिंग की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, अलाउ फॉर एनी वर्ड टू अपीयर विद सम स्मॉल प्रोबेबिलिटी, और किसी स्मॉल प्रोबेबिलिटी के साथ अगर वर्ड को उसके रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको अल्फ़ा के साथ रिप्लेस किया। अगर वर्ड यहाँ पे ऑफ के पीछे वर्ड नहीं कर हो रहा, अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। उसे अगर हम किसी एक रियल वैल्यू के साथ कर दें ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 ना आए, ताकि सिस्टम हमारा क्रैश ना करे, तो उसके लिए हम अल्फ़ा जो है वो लाप्लास स्मूथिंग के लिए यूज़। अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा कोई भी एक साइज एक नंबर जो है वो हो सकता है, ठीक है। और डी क्या है, डी इज़ अ टोटल साइज ऑफ डिक्शनरी। को डिवाइड कर देंगे तो वर्ड, ठीक है, यही वाला फार्मूला जो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, ये वाला
प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं लाप्लास स्मूथिंग के लिए। हम अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो हम अल्फ़ा से रिप्लेस कर रहे हैं, 0 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। इट कैन बी 1 2 3 एनी काउंट। अब वो कैसे काउंट करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में अल्फ़ा इंटू डी। अब डी क्या, ए अल्फ़ा मैंने बता दिया कि कोई भी नंबर है ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 ना आए, और डी इज़ द टोटल साइज ऑफ डिक्शनरी करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 3 कर दें और ये आपकी लाप्लास स्मूथिंग जो है वो बैक ऑफ भी हो सकती है। बैक ऑफ का मतलब क्या है, 3 ग्राम अवेलेबल नहीं है तो 2 ग्राम पे स्विच कर दें, 2 ग्राम अवेलेबल नहीं है तो 1 ग्राम के ऊपर स्विच कर दें। तो ये भी एक स्मूथिंग का एक बैक ऑफ जो है एक सोल्यूशन है। हमारे पास 3 ग्राम अवेलेबल नहीं है, 2 को स्विच कर दें, 2 अवेलेबल नहीं है, देन वी टू मूव n इज इक्वल टू 1। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लाप्लास स्मूथिंग एनी कोई भी एक रियल नंबर लेके उस पर कर देंगे ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 ना हो सके। तो ये थी ऑडियंस आज का कुछ आपके बेसिक स्टेप और विद केस स्टडी जो है चीज़ें मैंने आपको बताई। और यहाँ पे आपका शेक्सपियर एक बड़ा ही कॉर्पस, फेमस कॉर्पस है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके लिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 बनाएं। आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ ग्राम बनाने हैं, ठीक है। आपकी टास्क है n 1 बनाएं कि कितने n ग्राम बनते हैं। अगर n की वैल्यू 2 हो तो कितने ग्राम बनेंगे, n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 3 ग्राम जो है वो कितने इसके इस टेक्स्ट के बनेंगे। अगर हमारे पास n सैम्पल 7 है, n इज इक्वल टू 7 है तो इसके बना के देखें ताकि आपको n ग्राम का लैंग्वेज मॉडल का और एक आइडिया जो है वो हो सके। आज का जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है NLTK लाइब्रेरी। जैसे मैंने बताया कि नेशनल लैंग्वेज टूल किट एक लाइब्रेरी है जो आपकी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और फिर टेक्स्ट से रेलिवेंट सारे के सारे टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है वो कर रही होती है। ये बेसिक लाइब्रेरी है और इसमें आप टैगिंग, पार्टिंग, सेंटेंस टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइजेशन जो मैंने आप परफॉर्म की वो आप लोग कर सकते हैं। अब पहले इसके अंदर TF-IDF n ग्राम लैंग्वेज मॉडल का काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर कुछ बग अगर हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ें जो हैं आप रिमूव कर दी। इसके अलावा आप और वेल नोन लाइब्रेरी जो आप पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो स्पेसी है, या कोर NLP स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज जो है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ उसकी एग्जांपल है, पाइथन का कोड लिखा हुआ है, NLTK को बोर्ड करें, और कॉर्पस जो है वो भी कॉर्पस डिफरेंट कॉर्पस अवेलेबल है उनको बोर्ड करें। टोकनाइजेशन का कोड ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का कोड भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और इसी तरह से अगर आप स्टॉप वर्ड जो हैं वो लेना चाह रहे हैं और n ग्राम को डील करना चाह रहे हैं तो ये आपके कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हैं वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कोड को रन करें और ताकि आपकी और नोट्स को पढ़ें ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।